हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है नंबर वन स्टडी चैनल पर। मैं आज लेके आया हूँ बीएड लेसन प्लान ज्योग्राफी भारत के पड़ोसी देश। तो हम आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश लेसन प्लान ज्योग्राफी कैसे बनाते हैं इंटर्नशिप की डायरी में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले इंटर्नशिप डायरी होती है, उसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, विषय और प्रकरण। फिर दूसरी तरफ लिखा होता है दिनांक, कालांश और समयावधि। तो उसमें डिटेल भर लें कि जो कक्षा आपको मिली है वो कक्षा डाल लें। विषय भूगोल और प्रकरण है भारत के पड़ोसी देश, और इसकी समयावधि होती है 30 से 35 मिनट। तो इसमें 4 शिक्षण बिंदु होते हैं, 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। पहला शिक्षण उद्देश्य है ज्ञान। ज्ञान के बारे में हम लिखेंगे अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित तथ्यों का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। दूसरा शिक्षण उद्देश्य आता है अवबोध। अवबोध में लिखेंगे विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों की व्याख्या कर सकेंगे। और तीसरा जो शिक्षण उद्देश्य आता है वो ज्ञानोपयोग आता है, उसमें लिखेंगे विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित विषय वस्तु की जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। और जो अंतिम शिक्षण उद्देश्य आता है वो आता है कौशल। कौशल में लिखेंगे विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों को मानचित्र में प्रदर्शित कर सकेंगे। इस प्रकार जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें 4 शिक्षण उद्देश्य होते हैं। पहला होता है ज्ञान, दूसरा होता है अवबोध, और तीसरा होता है ज्ञानोपयोग, और चौथा होता है कौशल। तो इसके बारे में अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन लिख दिया। फिर नेक्स्ट आता है पूर्व ज्ञान। तो पूर्व ज्ञान में हम लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। पूर्व ज्ञान में क्या लिखेंगे कि विद्यार्थी भारत के पड़ोसी देशों के बारे में सामान्य जानकारी रखते हैं। फिर प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न होते हैं 4। तो पहला प्रश्न है विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो विद्यार्थियों का उत्तर होगा एशिया महाद्वीप। फिर नेक्स्ट प्रश्न किया जाएगा कि एशिया महाद्वीप का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन सा है? ये जिग टाइप क्वेश्चन होते हैं, तो इसका आंसर विद्यार्थी देंगे चीन। तीसरा क्वेश्चन होगा चीन के बाद दूसरा बड़ा देश जनसंख्या की दृष्टि से कौन सा है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा भारत। चौथा क्वेश्चन होगा भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप क्या जानते हैं? तो ये आ गया शिक्षण बिंदु निकल के आ गया कि भारत के पड़ोसी देशों के बारे में आप क्या जानते हैं। तो उद्देश्य कथन हो गया प्रिय विद्यार्थियों, आज हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। और पहला शिक्षण बिंदु है चीन। पड़ोसी देश चीन का अध्ययन करेंगे। तो विकासात्मक प्रश्न है बीजिंग किस देश की राजधानी? तो विद्यार्थियों का उत्तर होगा चीन की। चीन देश के बारे में आप क्या जानते हैं? तो आंशिक और निरुत्तर हो जाएगा। फिर आता है छात्राध्यापक कथन। छात्राध्यापक कथन में हम चीन के बारे में बताएंगे कि चीन एशिया के दक्षिण पूर्व में स्थित है और इसकी राजधानी क्या है? बीजिंग इसकी राजधानी है। चीन के अधिकांश निवासी बौद्ध हैं। चीन का उल्लेख महाभारत, मनुस्मृति, ललित विस्तार आदि ग्रंथों में मिलता है। बाद में आता है चीन का क्षेत्रफल। चीन का क्षेत्रफल बताएंगे। और फिर आता है चीन सबसे अधिक आबादी वाला देश है। तो इस प्रकार ये छात्राध्यापक कथन हो जाता है और विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनकर बाद में जो अध्यापक होता है उसके द्वारा प्रश्न किए जाते हैं कि चीन का उल्लेख कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे कि महाभारत और मनुस्मृति में। और नेक्स्ट प्रश्न है सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा चीन। तो इस प्रकार जो छात्राध्यापक होता है उसके द्वारा छात्राध्यापक कथन किया जाता है और कथन में से बाद में 2 बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं। और जब तक कथन किया जाता है तब तक विद्यार्थी उस कथन को ध्यानपूर्वक सुनते हैं और बाद में जो प्रश्न पूछे जाते हैं उन प्रश्नों का विद्यार्थी जवाब देते हैं। तो इस प्रकार पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो जाता है। प्रकरण था भारत के पड़ोसी देश, उसमें से पहला शिक्षण बिंदु कंप्लीट हुआ। और नेक्स्ट शिक्षण बिंदु आता है, नेक्स्ट है पाकिस्तान। कौन सा पड़ोसी देश है? पाकिस्तान। तो इसमें विकासात्मक प्रश्न पूछते हैं पहले। तो छात्राध्यापक द्वारा विकासात्मक प्रश्न किए जाएंगे कि रेड क्लिफ रेखा किन 2 देशों को एक दूसरे से अलग करती है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा भारत और पाकिस्तान।
फिर है पाकिस्तान के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका उत्तर आंशिक देंगे या निरुत्तर हो जाएगा। फिर छात्राध्यापक कथन किया जाता है कि पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित एक इस्लामी गणराज्य है। पाकिस्तान में गणतंत्र दिवस 23 मार्च तथा स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। पाकिस्तान में 60 से अधिक भाषाएं बोली जाती है। विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और बाद में छात्राध्यापक द्वारा इससे बोध प्रश्न किए जाएंगे। जो कथन बोला है उसके माध्यम से ही बोध प्रश्न बनाए जाते हैं। तो फिर 2 बोधात्मक प्रश्न होंगे कि पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है। पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? विद्यार्थी जवाब देंगे कि उत्तर पश्चिम दिशा में है। इस प्रकार दूसरा शिक्षण बिंदु पाकिस्तान है, उसका एक बोधात्मक प्रश्न पूछ लिया गया है। और दूसरा बोधात्मक प्रश्न है कि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। तो विद्यार्थी जवाब देंगे 14 अगस्त। फिर जो तीसरा और अंतिम शिक्षण बिंदु है वो लिया है म्यांमार। इससे संबंधित 2 विकासात्मक प्रश्न है। बर्मा किसकी राजधानी है? तो विद्यार्थियों का जवाब होगा या छात्र क्रियाएं होगी म्यांमार की। तो नेक्स्ट प्रश्न है म्यांमार के बारे में आप क्या जानते हैं? तो इसका विद्यार्थी आंशिक उत्तर देंगे। फिर छात्र अध्यापक द्वारा कथन किया जाएगा कि म्यांमार एशिया के दक्षिण में स्थित है। म्यांमार देश की सीमाएं दक्षिण पूर्व में लाओस और थाईलैंड से तथा उत्तर पश्चिम में भारत व बांग्लादेश के साथ लगती है और म्यांमार की मुद्रा ज्ञात है। विद्यार्थी इस कथन को ध्यानपूर्वक सुनेंगे और सुनकर छात्राध्यापक द्वारा 2 बोध प्रश्न किए जाएंगे। और बोध प्रश्न है म्यांमार देश की मुद्रा क्या है? तो छात्रों का आंसर होगा ज्ञात मुद्रा है। और नेक्स्ट प्रश्न है म्यांमार की सीमाएं दक्षिण पूर्व में किन देशों के साथ लगती है? तो विद्यार्थी जवाब देंगे लाओस और थाईलैंड से। तो प्लीज़ आपके लिए जो ये क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ एक बार लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, जल्दी से लाइक कीजिए। नेक्स्ट आता है मूल्यांकन प्रश्न। जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास को शेयर करें। नेक्स्ट है मूल्यांकन प्रश्न। जो इंटर्नशिप की डायरी होती है उसमें 4 मूल्यांकन प्रश्न करने होते हैं। तो पहला मूल्यांकन प्रश्न है भारत पाक सीमा रेखा का नाम क्या है? ये ऑप्शन वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, तो इसका वस्तुनिष्ठ ऑप्शन है मैकमोहन, दूसरा रेड क्लिफ, तीसरा डूरंड और इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार ये एक वस्तुनिष्ठ प्रश्न हो जाता है। फिर दूसरा होता है रिक्त स्थान प्रश्न। तो रिक्त स्थान प्रश्न है कि चीन की राजधानी ... है। इस प्रकार दूसरा रिक्त स्थान प्रश्न हो जाता है। और तीसरा प्रश्न आता है पाकिस्तान भारत के किस दिशा में स्थित है? ये लघुरात्मक होता है। और फिर आता है एक निबंधात्मक प्रश्न, भारत और पाकिस्तान के मध्य क्या संबंध है? इस प्रकार से प्रश्न है कि भारत पाकिस्तान के मध्य संबंध बताइए। ये लघुरात्मक प्रश्न है। और फिर गृह कार्य के रूप में एक प्रश्न आता है कि भारत व इसके पड़ोसी देशों को मानचित्र की सहायता से समझाइए। इस प्रकार से 5 प्रश्न होते हैं और 500 प्रश्न मूल्यांकन होता है, 4 प्रश्न और 1 प्रश्न गृह कार्य होता है। थैंक्स दोस्तों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगर चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।